नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। बेसहारा या बेघर बच्चों को सरकारी नौकरी देकर उनके चेहरों पर मुख्यमंत्री लाए मुस्कान। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले 8.5 वर्षों में समाज में एकरूपता व समरसता लाने के कई उदाहरण देश के समक्ष प्रस्तुत किए, जो न केवल केंद्रीय स्तर पर सराहे गए बल्कि अन्य राज्य भी अनुसरण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने मात्र 24 घंटों के अंदर अंदर घोषणाओं को धरातल पर उतार कर ये दिखाया कि राजनीति जनसेवा का एक माध्यम बन सकती है। घोषणाओं को तुरंत ही क्रियान्वित होते हुए देखकर लोगों में मनोहर लाल की कार्यशैली के प्रति विश्वास बढ़ता नजर आ रहा है। कोरोना काल के दौरान सोनीपत में एक कार्यक्रम के दौरान जब बेसहारा, बेघर, सरेंडर या माता पिता द्वारा त्यागे गए बच्चों ने मुख्यमंत्री के समक्ष आगे बढ़ने की इच्छा जाहिर की, तो उसी समय मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ऐसे बच्चों के पालन पोषण, मुफ्त शिक्षा व रोजगार के लिए कोई नई योजना बनाने की बात कही। छात्रों के लिए खुशखबरी, पंचकुला में शुरू होंगी नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की अस्थायी कक्षाएं। पंचकुला में स्थापित होने वाले राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के नए कैंपस बनने तक कक्षाएं शुरू करने हेतु एक अस्थायी स्थान की पहचान करने के लिए उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी के नेतृत्व में एक टीम ने मंगलवार को कई स्थानों का दौरा किया, ताकि नया भवन बनने तक किसी भी बिल्डिंग में अस्थायी कक्षाएं शुरू की जा सकें। उजाना में पेयजल परियोजना पर खर्च होंगे 65 करोड़, भाखड़ा से घरों तक पहुंचेगा नीला पानी। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के विधानसभा क्षेत्र उचाना हलके में पेयजल की समस्या का स्थायी समाधान होने की उम्मीद जगी। लोगों को भाखड़ा ब्रांच नहर का नीला पानी पीने के लिए मिलेगा। इसके लिए जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयार की गई 65 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी मिल गई। अब इसके टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हलके के लोगों के द्वारा पिछले काफी समय से इसकी मांग की जा रही थी। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने इसका एस्टीमेट तैयार करने के निर्देश दिए थे। हरियाणा के बुजुर्गों को मिलेगी 3,000 रुपए मासिक पेंशन। मानसून सत्र में सीएम मनोहर लाल कर सकते हैं घोषणा। हरियाणा सरकार राज्य के वृद्ध लोगों को किसी भी समय बढ़ी हुई पेंशन का लाभ दे सकती है। प्रदेश में इस समय 2,750 रुपए मासिक वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है, जिसे बढ़ाकर 3,000 रुपए मासिक किया जाएगा। इसका संकेत मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहले ही कर चुके हैं। विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल राज्य के वृद्ध लोगों को 3,000 रुपए मासिक पेंशन का लाभ देने की घोषणा कर सकते हैं। पानीपत में अब जनवरी 2027 तक देना होगा टोल टैक्स। कोरोना और किसान आंदोलन के कारण अवधि बढ़ाई। एल&टी कंपनी के टोल प्लाजा पर शहरवासी औसतन 1.5 से 2 लाख रुपए प्रतिमाह टोल टैक्स का भुगतान कर रहे हैं। वहीं रोजाना की आमदनी 25 से 30 लाख रुपए तक हो रही है। 2008 में टोल प्लाजा का निर्माण होने के 15 साल बीतने पर भी ओवरब्रिज पर कट नहीं खुल पाया। इससे शहरवासी परेशान हैं। किसान आंदोलन के दौरान साल भर टोल प्लाजा बंद रहा, तो एल&टी कंपनी ने अनुबंध की समय अवधि 1 साल और बढ़ा ली। उम्र के अनुसार बच्चों की नहीं बढ़ रही लंबाई व वजन। 5 साल तक के ज्यादातर बच्चे इस बीमारी से पीड़ित। नारनौल में पैदा होने वाले बच्चे अपनी उम्र के अनुसार नहीं बढ़ पा रहे। 5 साल तक के बच्चों की उनकी उम्र के अनुसार जितनी लंबाई और वजन होना चाहिए वो उतना नहीं हो रहा और शारीरिक वृद्धि नहीं कर पा रहे। जिले में ऐसे बच्चों की संख्या 8,000 से भी ज्यादा है, जिनकी उम्र के अनुसार ना तो लंबाई बढ़ रही है और ना ही वजन। ये बात महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा पिछले 6 माह में जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में दाखिल बच्चों की जांच में सामने आई। तेजी से फैल रहे आई फ्लू के मामले। 10 में से 6 मरीज इस संक्रमण की चपेट में। उमस भरे मौसम के बीच आंखों का संक्रमण आई फ्लू तेजी से फैल रहा है। हर 10 में से 6 मरीज इसी संक्रमण के आ रहे हैं। लाल आंखें, तेज दर्द इस मौसमी बीमारी के लक्षण हैं। पिछले कुछ दिनों से अत्यधिक उमस से भरी हुई बारिश हुई। ऐसे में ये संक्रमण तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। संक्रमित व्यक्ति से कुछ पल के लिए नजर मिलते ही अच्छा भला स्वस्थ व्यक्ति भी इस संक्रमण की चपेट में आ रहा है। मिहिर भोज प्रतिमा विवाद। नाच रौन में राजपूत समुदाय के लोगों ने मुख्यमंत्री का फूका पुतला। कैथल में राजपूत समाज के लोगों पर हुए लाठीचार्ज व सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा पर उनके नाम के साथ गुर्जर लिखने पर भाजपा सरकार के प्रति राजपूत समाज का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रदेश में राजपूत बहुल गांव में प्रतिदिन सरकार के पुतले फूंक विरोध जताया जा रहा है। वहीं गांव में भाजपा नेताओं की नो एंट्री के बैनर भी लगाए जा रहे हैं।
करनाल पहुंचे सीमा हैदर के वकील, कहा वो भोली भाली है, जांच के बाद नागरिकता दे सरकार। प्यार में सरहद पार से आई सीमा हैदर इस समय चर्चा में है। मंगलवार को करनाल जिले में पहुंचे सीमा हैदर के वकील एपी सिंह ने कहा कि मैंने सीमा हैदर को अपनी बहन माना है, उनकी कानूनी लड़ाई मैं लड़ूंगा। अगर वो रत्ती भर भी दोषी पाई जाती है तो उसको सजा मिले। उन्होंने कहा कि एटीएस के बाद रॉ सीबीआई से भी उसकी जांच करवा ली जाए। हरियाणा में एचसीएस की भर्ती का रास्ता साफ, प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को रद्द करने की मांग खारिज। हरियाणा सिविल सर्विस की भर्ती के रास्ते में आ रही बाधाएं दूर हो गईं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एचसीएस प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को रद्द कर एचसीएस प्रारंभिक परीक्षा पेपर 2 को फिर से आयोजित करने की मांग संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है। आईआरसीटीसी की वेबसाइट ठप, स्टेशन पर खुला अतिरिक्त बुकिंग काउंटर। रेलवे की टिकट बुकिंग वेबसाइट आईआरसीटीसी डाउन हो गई। वेबसाइट के साथ आईआरसीटीसी का ऐप भी काम नहीं कर रहा। ऐसे में ऑनलाइन टिकट बुक करने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यात्रा के लिए ट्रेन की टिकट्स बुक नहीं हो पा रही। आईआरसीटीसी की वेबसाइट और ऐप पर सेवा दोबारा कब तक शुरू होगी, अभी इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। ये सेवा जल्द भी शुरू हो सकती है या फिर इसमें काफी समय भी लग सकता है। कर्जा चुकाने के लिए गैंगस्टर राजेश बवाना के नाम पर मांगे 50 लाख रुपए न देने पर जान से मारने की दी धमकी। फाइनेंस कंपनी में काम करने वाले 2 युवकों ने रातों रात लखपति बनने और अपना कर्जा चुकाने के लिए अपने परिचित को व्हाट्सएप कॉल कर नामी गैंगस्टर के नाम पर 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। रंगदारी न दिए जाने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपितों को 24 घंटे के भीतर धर दबोचा। विदेश भेजने के नाम पर ठगी, 2 लोगों से 11.62 लाख की धोखाधड़ी। साइप्रस की एक यूनिवर्सिटी के फर्जी दिए। जेन के पिल्लूखेड़ा में 2 लोगों को विदेश भेजने के नाम पर 11,62,000 रुपए हड़पने के मामले में पिल्लूखेड़ा थाना पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। आरोपियों ने साइप्रस की एक यूनिवर्सिटी के फर्जी ऑफर लेटर, अप्रूवल लेटर और हवाई यात्रा के टिकट्स भेजी, लेकिन आरोपियों का फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। सीएम फ्लाइंग टीम ने तंबाकू फैक्ट्री में की छापेमारी, 2 करोड़ रुपए की देसी और विदेशी सिगरेट बरामद। शहर में सीएम फ्लाइंग टीम ने सिगरेट कंपनी में छापेमारी की। इस दौरान 2 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की नकली विदेशी और देसी सिगरेट बरामद की गई। साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। भतीजे ने चाचा की कुल्हाड़ी मारकर हत्या की, प्लॉट को लेकर चल रहा था विवाद। हरियाणा के नारनौल शहर के नजदीकी गांव मेहरमपुर में जमीन विवाद के चलते चाचा भतीजे में झगड़ा हो गया। इस दौरान भतीजे ने चाचा की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने मृतक का मंगलवार दोपहर बाद पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।